नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिनों बाद हम लोग कल से हमने वापस अपना स्वाध्याय शुरू किया है, जो कि हम ऋषि पितामह पत्री जी की जो बुक है तुलसी दल, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल हमारे साथ अनुपम गुप्ता जी और दीपा जैन, उन्होंने अ, हमारे साथ स्वाध्याय किया था, जिसमें उन्होंने हमें ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने जो मेडिटेशन, जो हम सभी लोग ध्यानी हैं, हम सभी ध्यान करते हैं, उस ध्यान का अर्थ क्या है, कितने सरल शब्दों में हमें कल समझाया। जो लोग नए जुड़े हैं वो जरूर हमारा कल का एपिसोड देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेडिटेशन, MEDITATION, कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर उसको विस्तार से समझाया था कि एग्जैक्टली मेडिटेशन है क्या। ध्यान बहुत सरल है और हम सभी लोग करते आ रहे हैं। और साथ में जब हम ध्यान करें और साथ में हम ज्ञान भी लें, तो हमारी ये यात्रा और सहज हो जाती है। इसीलिए सर ने हमसे कहा कि हमको रेगुलर स्वाध्याय करना चाहिए। कितनी भी देर पढ़ें, लेकिन हमें पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। तो सर की ये जो किताब है तुलसी दल, सर ने लिखी, सबसे पहली उनकी यही बुक थी। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुलसी की माला में छोटे छोटे मनके जो होते हैं, तब जाके वो एक पूरी माला बनती है। और जो तुलसी का दल होता है, हम सब जानते हैं तुलसी दल से मतलब क्या है। जब बहुत सारी पत्तियां जब उनको देखेंगे हम, वो एक दल बनाती हैं। तो ऐसे ही ये जो किताब है, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे विजडम दिए हैं, छोटे छोटे ज्ञान को पिरो के उन्होंने एक बहुत खूबसूरत हमें एक ज्ञान का भंडार हमारे को सरल भाषा में दिया हुआ है। बहुत गहरा अर्थ है लेकिन बहुत सरल शब्दों में। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, या जो भी मास्टर्स अब आ रहे हैं या जो आएंगे इस किताब को एक आपको हर एक चैप्टर को समझाने के लिए, वो अपनी समझ से जितना भी समझें। और अगर आप लोग भी इसमें अपनी कोई समझ रखते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप जरूर यहाँ पे साझा कीजिए। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ एक दूसरे के साथ शेयरिंग के लिए ही हैं, जैसे कि सज्जन सांगत है। तो हमको सिर्फ ध्यान नहीं करना है, हमें ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना है। और सिर्फ ध्यान और स्वाध्याय के बाद बंद नहीं करना, सज्जन सांगत्य इसीलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रश्नों के साथ चले जाते हैं या अपने अंदर से निकालते नहीं हैं, तो सर ने कहा खाली हो जाइए। अंदर जो भी है उसे सज्जन सांगत्य के द्वारा खाली कर दीजिए। ये भी एक प्रोसेस है। तो सभी लोगों से निवेदन मैं हमेशा करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी कि सज्जन सांगत्य में जरूर से पार्टिसिपेट किया करें। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम अपने स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो हमारी बड़ी बहन मीनू गोयनका जी, जो कि अक्सर बहुत सुंदर सुंदर स्वाध्याय और सेशंस लिया करती हैं। तो आज मीनू गोयनका जी हमें तुलसी दल का ये जो चैप्टर है, जीवन के परमार्थ, सच में क्या अर्थ है जीवन का, ये आज हम पत्री सर की भाषा में समझेंगे कि आज हमें वो क्या समझाना चाहती हैं इस जीवन के परमार्थ से। तो स्वागत है मीनू जी आपका। और हम भी जानना चाहेंगे कि क्या है जीवन का परमार्थ, जो हमें पत्री सर बताना चाह रहे हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। और सभी मास्टर्स को यहाँ जो जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर जो लोग देखेंगे उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतनी सुंदर पुस्तक के स्वाध्याय के लिए आज जुड़े हैं। तो ये पुस्तक जो संतोष कालरा की जी के द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट की हुई है, और ये PSSM की गीता के बराबर है। जैसे हम लोग आज जो भागवत गीता सुनते हैं, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, यहाँ पत्री सर हम सभी के लिए वो ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल PSSM की गीता है, क्योंकि इसमें पूरा ज्ञान है। और रितु ने बहुत सुंदर तुलसी दल के पत्तों के बारे में बताया, क्योंकि तुलसी दल की जो इसमें एक कहानी है वो हमने शुरू में आप लोगों से शेयर भी की थी। और अब उनका एक चैप्टर जो चल रहा था, आज हम जीवन के परमार्थ को समझेंगे। उन्होंने अभी तक हमको बताया कि आध्यात्म शास्त्र यानी आध्यात्मिकता क्या होती है, और हमने उसको पूरी तरह समझा कि हमें कैसे कहाँ क्या जानना है इसके बारे में। तो अब हम अपने जीवन को समझेंगे, जीवन के परमार्थ क्या है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कैसा हमें जीवन जीना चाहिए। तो कहते हैं यह जीवन है, तो यानी सत्य, जो हम जो देख रहे हैं ये सब इसी को सत्य समझते हैं। और सत्य क्या है? यह जीवन है सभी विषयों का अनुभव करने के लिए। जो हमने ये जन्म लिया है हर तरह के अनुभव करने हैं, और हम सब करते भी हैं। अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सुबह से ही लग जाते हैं किचन में हम सभी बनाने के लिए।
मौसम भी बदल रहे हैं, मौसम के अनुसार खाते हैं और अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, प्रकृति में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। पैसा जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं, हम हर तरह से, और जो जिसके अंदर क्वालिटीज हैं, यानी सकल कलाओं सकल विद्याओं का अभ्यास करने के लिए, यानी हम सिर्फ अगर खाते पीते रहेंगे, अपने अंदर जो कलाएं हैं उनको डेवलप नहीं करेंगे, तो हम जीवन के बहुत सारे अनुभव से वंचित हो जाएंगे। तो ये कहते हैं ना, लक्ष्मी यानी धन होगा तो धन तो हमें चाहिए, जो कि कहते हैं ना, बुद्ध भगवान ने हमें बताया सम्यक आजीविका। सही तरह से अगर हम अपना पैसा कमाते हैं अच्छी तरह से, शाकाहार, ना कोई जीव हत्या के बिना, बिना कर्मों के, कोई भी हमें उसका दोष नहीं लगता है, तो हमें ऐसे लक्ष्मी को कमाकर अपने जीवन को सुंदर तरह से जीवन बिताना चाहिए। और सरस्वती, जो कि कलाएं विद्याएं, इन सब के साथ हम जब जीवन को अपना जीते हैं तो कितना आनंद आता है, एक कहते हैं ना विषय आनंद। तो यहाँ आगे वो भी बताएंगे। और अध्यात्म शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए, यानी अभी तक तो हम भौतिक जीवन को जी रहे थे, अब हमको ज्ञान आया, अब हमको आध्यात्मिकता में हमने अपना कदम रखा है, अध्यात्म को जानने के लिए, जिसको कहते हैं ना, हमको कितना समय लगता है, लेकिन पत्ती सर ने हमको इतने कम समय में जो ज्ञान, कितने वर्षों में कितने बड़े बड़े मुनि संतों ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, आप किसी को भी पीछे देखिए, इतने इतने वर्षों की उनकी साधना थी, और आज हम कितने कम समय में पुस्तकों के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, इन सेशन के द्वारा हम तक आ जा रहा है, कितना जल्दी हमको इन सब चीजों का ज्ञान हो रहा है। तो हमको इस यात्रा में अपना योगदान देना है, अध्यात्म शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने में, और मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्तियों को पाने के लिए। जब हम शक्तियां कैसे पाएंगे मास्टर? जब हम ध्यान साधना करेंगे, जब हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं हमारे अंदर वो पावर्स डेवलप हो जाती हैं, जिन चीजों को हम पहले नहीं समझ पाते थे, अब हम उनको जानने लगते हैं। तो इसलिए जीवन के चार ही परमार्थ हैं। भुक्ति, यानी विषयानंद के माध्यम से, जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, है ना, अपने शरीर के अंगों के द्वारा कर्म करना, बोलना, जितने भी हम कर्म करते हैं, जिनसे हम सुख, अपने जीवन के आनंद का अनुभव करते हैं, ये विषय आनंद कहलाते हैं। यानी पांच इंद्रियों के द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं। रक्ति, यानी कलाओं, खेल, गीतों के माध्यम से, यानी हमने जो कोई क्रिकेटर है, कोई संगीत से जिसका संबंध है, कोई डांस करना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई भजन गाते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार हम लोग डेली, हमको पता होता है, हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं, कोई ना कोई भजन तो गुनगुनाते ही हैं। और गीता के श्लोक पढ़ना, कहते हैं कुछ भी नहीं है तो आप दोहों को पढ़िए, जो हमने अपने बचपन में कबीर के दोहे पढ़े थे। ज्ञान का वो भंडार है, एक एक दोहे में इतना भंडार है। तो कोई भी हो, गीतों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, हम कितनी बार छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ भी हमें कितना आनंद मिलता है। हम थोड़ी सी देर उनके साथ जब खेल लेते हैं ना मास्टर, तो हमारे अंदर इतना आनंद भर जाता है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो इस चीज को बहुत ही अनुभव करते होंगे, कि घर में जब उनके पापा घर में घुसते हैं, तो जैसे ही वो छोटे बच्चे उनके पास आके आते हैं, तो वो सब अपना टेंशन भूल जाते हैं। तो गीतों के द्वारा, खेलों के द्वारा, बच्चों के संग गेम्स खेलें, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, अपना समय निकालें, तो ये सब कहलाते हैं रति। फिर है मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, यानी हमने जो हम यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे हम अपनी प्रगति करें, अपने आत्मा का उद्धार, अपना आत्मा की प्रगति करें। यानी हमारे अंदर ज्ञान जागेगा तो हम क्या करेंगे? अपनी उन्नति कर सकेंगे। हमारे अंदर ज्ञान जागेगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा। यानी पहले हम शरीर का देखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, फिर हम उसके बाद अपने मन को देखते हैं। मन हमारी इंद्रियां हैं, हम अपने उसको वश में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखना जितना जरूरत है अपना। उसके बाद हम अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। बुद्धि का विकास तो ज्ञान के द्वारा ही होता है, जितना ज्यादा हम ज्ञान ले सकते हैं स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन सांगत्य से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, दूसरों के अनुभव सुनते हैं। क्योंकि पहले हमें इतनी समझ नहीं होती थी, तो मैं अपना तो जानती हूँ कि हम सिर्फ बस थोड़ा बहुत सुनते थे और हम उतना उतार नहीं पाते थे अपने जीवन में। लेकिन जब हम अनुभव सुनते हैं, किताबों में इतने जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं,
या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं उन पुस्तकों के, उनके पूरे जीवन के, जब हम उनको समझते हैं तो जीवन एक अनुभव ही तो है। उन अनुभवों के द्वारा ही तो ये जीवन चल रहे हैं, सब अपने अनुभव से ही ये जीवन को आगे बढ़ रहे हैं। और जिसने जैसा अनुभव किया उसने वो लिख दिया। तो ये इनको हम आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जानेंगे, और जब हम जानने लगते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। और फिर है चौथा, शक्ति, यानी योग साधना के माध्यम से जब हमने ध्यान किया, क्योंकि पहले भी हम ध्यान तो हम कभी नहीं करते थे, लेकिन हमें जो ऊर्जा मिल जाती थी, कभी योग कर लिया, कभी प्राणायाम कर लिया, कभी वॉकिंग करा, लेकिन जो ऊर्जा हमें कॉस्मिक एनर्जी ध्यान से मिलती है, साधना से मिलती है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है, वो हमारी अंदर नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है, हमारे अपनी जो कॉन्शियसनेस है हमें उससे जोड़ती है, अपने आप से हमारे जोड़ती है। हम उस शून्यता में जाते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने आप को जानना है, दूसरों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हम सभी को सब कुछ ही जान जाएंगे। तो मास्टर्स, हमें ध्यान साधना, अपनी ज्यादा से ज्यादा ध्यान को बढ़ाना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करनी है, और अपने जीवन में जो भी कलाएं हैं उनको विकसित करना है। तो ये हमने अभी जैसे जाना है, मैंने अभी पढ़ा है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, ये यहाँ पर भी हम उससे मिला सकते हैं कि हमें इन तीनों को जीवन में अपने उतार लेना चाहिए। जब ये तीनों होती हैं तभी हमारा जीवन पूरा संपूर्ण हो जाता है और हम तभी मुक्ति पा सकते हैं। तो अगला है टॉपिक, मुमुक्षु के शत्रु। मुमुक्षु यानी हम जो आज हैं, जो हमारी सत्य को जानने की, जैसे एक सबसे पहले होते हैं हम जिज्ञासु, हम जानना चाहते हैं सत्य क्या है ना। पहले तो हम यही नहीं पता था कि हम जो जीवन देख रहे हैं बस यही सत्य है, नहीं, उसके आगे बहुत कुछ है। अपने हम अब आत्मज्ञान के आगे भी है ब्रह्म ज्ञान। तो हम जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो सीकर के बाद हम मानते हैं मुमुक्षु यानी वॉरियर। यानी वॉरियर कौन होते हैं? जिनके रास्ते में जब हम ध्यान करने लगे हैं, हम साधनाएं करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हमको पता चल गया है, तो हमारे कई दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो ये शत्रु बता रहे हैं क्या क्या है। शत्रु हैं 4 तरह के, यानी हमको इनसे बच के चलना है। वे शत्रु हैं भय, यानी हमारे कौन कौन से भय हैं? 4 तरह के भय होते हैं। इसमें भी हमारे शरीर का भय है ना, हमारा मन का भय, हमारी हमारी जो शक्तियां हैं, हमें अपनी शक्तियों का भी भय रहता है ना। तो इस तरह से कई भय होते हैं, अपने आप को हमको बचा के रखना चाहिए इन भय से, इनको मुमुक्षु को इनसे बचना चाहिए। परिमिति ज्ञान, यानी हम क्या सोचते हैं, बस ज्ञान जो हमें दिख रहा है इतना ही ज्ञान है क्या? नहीं, हम तो खुद अपने आप को सीमित कर रखे हैं अभी तक, लेकिन ये अनलिमिटेड है, असीमित है। हम जितना अथाह सागर है, जितना हम इसको जानते जाते हैं उतनी हमारी प्यास बढ़ती जाती है। ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये यूट्यूब पे सुन लो, ये सेशन कर लो, इतनी हमारे अंदर प्यास बढ़ती जाती है, आत्मा की प्यास है। यानी कितने हम जन्मों जन्मों से हमको कुछ पता ही नहीं था, हम अभी सब कुछ समझ रहे हैं, इतनी तेज हम दौड़ने लगते हैं कई बार। लेकिन नहीं, हमें एक अपना एक सहज सहज भाव से हमको इस ज्ञान को जानना है। और इसको ये नहीं समझना है कि जो मैंने जान लिया बस इतना ही है। जो ज्ञान हमें, जो 2 आंखों से हमें जो दुनिया दिख रही है, सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम ये 2 आंखें बंद करते हैं अपनी चर्म चक्षु, और जब हमारे अंदर के मन चक्षु बंद हो जाते हैं, जब विचार कम खत्म होने लगते हैं, तब हमारे ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु खुलते हैं। उसके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगला है सिद्धियां। तो एक तो उन्होंने बताया भय, मुमुक्षु का पहला शत्रु है भय। मुमुक्षु पहले सभी तरह के भय को जीतना है, उसको हर तरह के डर से आगे निकलना है। उसको किसी भी डर से अगर रह जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, तब ज्ञान की शुरुआत होती है। तो जैसे ही अगर हमने कोई भी काम करते हैं, हम पहले ही अगर डर जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरे मैं कैसे करूंगा, 10 सवाल उठते हैं, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है, अरे रहने दो, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं क्या सीख क्या करेंगे आगे, आंख बंद करते ही पता नहीं क्या हो जाता है मेरे अंदर। बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं, लोग डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, और हमेशा सीमित ज्ञान को यानी पूर्ण ज्ञान नहीं समझना है। परिमित ज्ञान यानी अनलिमिटेड ज्ञान ही हमें उसको जानना है, ये लिमिटेड नहीं समझना है। और इन मुसीबतों से बचने से जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जब ज्ञान आने लगता है हमारे अंदर,
तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मास्टर, आपने अगर उस बुक पढ़ी होगी, योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो जब हम स्वाध्याय हमने जब हम जब ध्यान में आए थे, हमने सबसे पहले जब इसको पढ़ा था, तो मैं भी देखती थी कि हम लोग इतनी सिद्धियों में कैसे अटक जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, है ना। अरे वाह, देखो उन्होंने ये जादू करके दिखाया, उन्होंने ये चमत्कार कर दिया, वो साधु ऐसे कर देते हैं, वो चीजों को गायब कर देते हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो दो जगह दिखाई दे रहे हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो चमत्कार होते हैं ना, उन सब से वो अपनी सिद्धियां उनको मिल जाती हैं। आज भी आप कई बार ऐसे देखते होगे टीवी में, प्रोग्राम में भी, तो वो उनके अंदर सिद्धियां साधना से आ जाती हैं। तो हमें इन सिद्धियों में नहीं रुकना है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि ये सिद्धियां तो रास्ते में मिलेंगी, ये तो हमारे माइलस्टोन्स हैं, हमको तो इनसे आगे जाना है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद अगर अहंकार आ जाता है, और अगर किसी के अंदर है, मेरे को तो बहुत बढ़िया अनुभव हुआ है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो बस आप समझ लो आपको अहंकार हो गया, यानी मैं उससे ज्यादा अच्छा बोलना आता है मुझे, वो कितना, वो तो बस ढंग से उसको तो बोलना ही नहीं आता है, उसको तो स्वाध्याय भी करती है, वो तो इतना ज्यादा स्वाध्याय कर लेती है, उसको इतना बढ़िया ध्यान सिखाती है, तो लोगों की कहाँ कहाँ पे अटक जाते हैं। तो इस तरह से हमें इन सब चीजों में नहीं अटकना है, वही पतन का मार्ग बन जाता है। तो सिद्धियों को प्राप्त करना है, परंतु अपने आप को अहंकार से बचाना है। गीता में भी है, पत्तीसर की गीता में भी है, योग भ्रष्ट कहा गया उसको, यानी हम ध्यानी होने के बाद जब हम इतने आगे आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक भ्रष्ट होने, यानी हमारे अंदर एक अहंकार आता है, उसको उन्होंने योग भ्रष्ट कहा है। सिद्धियों से आने वाला अहंकार को मुमुक्षु का तीसरा शत्रु है। और उन्होंने अगला चौथा बताया है, वृद्धत्व भावनाएं। तो उसको जीतने के बाद भी जीवन के अंतिम श्वास लेने तक कभी भी वृद्धत्व भावना में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारा भी अंत आ गया है, यानी हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, इन सब में हमें नहीं अटकना है, क्योंकि जीवन तो अनंत है। वृद्धत्व भावना मुमुक्षु का अंतिम अंतिम शत्रु है। हम हमारे कितने अनंत जन्म हुए हैं, अनंत यात्रा, लंबी है यात्रा, ये जन्म एक जन्म नहीं है, कई कई जन्मों की, अनेक अनेक जन्मों की। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे कि मेरा जीवन यहीं पे अंत हो गया, अब मैं आगे मेरे को कुछ नहीं करना है, तो हम यहीं रुक जाते हैं। तो ये हमें इन सब चीजों से बचना है। मुमुक्षु को भय, सीमित ज्ञान, सिद्धियां और वृद्धत्व भावना रूपी शत्रुओं को जीतना है, हमें इनसे सबसे आगे बढ़ना है। अगला है त्रिविध आनंद, जो अभी बात उठी थी। आनंद तीन प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। यानी विषयानंद क्या हुआ, जो हमने अभी समझा कि हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने हर तरह के सुखों को आनंद लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भजनानंद करना है, यानी भक्ति में जो कहते हैं ना, भगवान का भजन करो, आनंद के साथ जियो, आपके अंदर जो प्रेम जाग रहा है, उस प्रेम को बाहर निकालो। तो हमारा जीवन जो अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ है, ये तो विषयानंद है, यानी हमने अपने शरीर से जो सुख भोगना है। और मनोमय कोश के आनंद माध्यम से भजनानंद की प्राप्ति होती है। हम देखिए, भगवान के भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। जब उस आनंद में आप डूब जाते हो, एक जो उसके एक एक लाइन भी आप उसके लिए जब गाते हो ना, गाते गाते जब हम भगवान की पूजा करते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, तो एक अलग ही भाव जाग जाते हैं हमारे, तो वो हमारे मन को खुश करता है। तो यानी भजन आनंद। और विज्ञानमय कोश, यानी जब हम ध्यान में बहुत गहरे उतरते हैं, आपने भी देखा होगा कि आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ब्रह्मानंद कहलाता है। तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के माध्यम से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो मास्टर्स, हमारे 7 शरीर हैं, है ना। पहले हमने सबसे पहले फिजिकल बॉडी समझा, उसके बाद हमारी ऊर्जा बढ़ी, तो हम अपने मेंटल बॉडी पे आ गए, है ना। एक एस्ट्रल बॉडी के बाद मेंटल बॉडी में आ गए, तो यहाँ मनोमय कोश का बता दिया उन्होंने। उसके बाद हमने जैसे और भी हमने अपनी ऊर्जा बढ़ाई, विज्ञानमय कोश, यानी हमने सर्विस शुरू कर दी, हमने कर्मों के हिसाब से हमने अपने जैसे सर्विस करने लगे, हमारे कर्मों के हमने जितने थे उनको हमने अपने देखा कि हमारे क्या हमारा धर्म है, तो हम अपने विज्ञान में कोश तक पहुंच गए। तो और हम जो और भी जब गहरे उतर जाते हैं, उस आनंद में कोश तक जाते हैं, तो हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है।
तो अंतिम ध्येय क्या है हमारा? हमें त्रिकाल ज्ञानी बनना है, हमें सब कुछ का ज्ञान प्राप्त करना है, त्रिलोक संचारी बनना है। इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। मांस पिंड का मतलब है हम जो अपने सिर्फ शरीर से जुड़े रहते हैं, अपने आप को एक शरीर समझते हैं कि हमने अपने सारी बातों को इस शरीर से जोड़ रखा है ना। आज मैंने सिर्फ घर का काम करना है, बस कपड़े पहन के सुंदर से रहना है, मेरे को बस मेरे काम हो गए, वो मेरा घर परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा सब कुछ। सिर्फ अपनी चीजों से हम अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं, जो उनसे कहते हैं ना, हर चीज से हम वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, अपने रिश्तों से जुड़ जाते हैं, इसके आगे हम कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या है? मांस पिंड है ना। और हमको क्या बनना है? मंत्र पिंड। मंत्र पिंड का मतलब है हमको अपने अंदर उस ज्ञान को, उस शक्ति को, उस ध्यान के द्वारा उसको आगे बढ़ना है। यही है प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम ध्येय, हमको अपने आप को जानना है। जन्म परंपरा में ये सभी सुसाध्य हैं। जिस जन्म में इस अंतिम ध्येयों को प्राप्त करने के लिए हम चुनते हैं, वही जन्म अंतिम जन्म होता है। यानी हमने जो जन्म लिया है अपना, अपने जन्म को हमें सिद्ध करना है। और यद भावम तद भवति, या मति सा गतिर भवेत्। यानी जैसा हम चाहते हैं, यानी हमने जो हमारी अपने कल भी ये आया था कि यद भावम तद भक्ति, यानी वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, है ना। हम अपने विचारों के द्वारा अपना जीवन स्वयं बनाते हैं। और जैसी हमारी मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। तो ये मति सा गति, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया हमें। और हमारे मन के अनुसार ही हमारी गति भी होती है। यानी हमारे मन के जैसे विचार होंगे, हमारी मन की जैसी भी हम रखते हैं अपने अंदर भावनाएं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। तो अपने हमें अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इन लक्ष्यों को हमारी मति में रखकर दीक्षा से साधना करने से निश्चित रूप से हमारी गति भी वैसी ही होती है। यानी हम अपनी अपनी बुद्धि को अच्छा रखेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। अंतिम ध्येयों का ही लक्ष्य रखेंगे, यानी हमें अंतिम ध्येय रखना है कि हमारे जीवन का अंतिम ध्येय क्या है। यानी सिर्फ हमें फिजिकल बॉडी तक नहीं अपनी सोच रखनी है, हमें आगे भी बढ़ना है। हमको धीरे धीरे अपने पंचेंद्रियों पे काम करके, यानी हमें जितेंद्रिय बनना है। हमें आगे अपने मेंटल बॉडी पे काम करना है, अपने थॉट्स पे अपना ध्यान देना है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, यानी हमारे कैसे कर्म कर रहे हैं हम अपने पर्पज ऑफ लाइफ को देखना है, हमें सर्विस करनी है। हम जैसे जैसे इन चीजों को समझते जाते हैं, हमें अपने इस जन्म का हमें पर्पस पता चल जाता है। तो बस हम सेवा करते रहें, अपने विचारों को अच्छे रखें, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमें आत्मज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमें इसी पर ध्यान रखना है कि हमारा क्या करना है। हर दिन क्या करना है हमें? हर दिन हमें कम से कम 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य तो करना ही करना है। क्योंकि कई बार होता है ना, कोई कहते हैं कि हमने तो 3 घंटा ध्यान किया, या हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें तो हमारे जीवन में तो वैसे ही वैसे चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं। हम अपने अपने जीवन में भी तो हमको उसको देखना है, आत्मसात करना है, अपने आप को जानना है। हम ध्यान करके क्या कर रहे हैं? सिर्फ ध्यान करने से नहीं होगा, हमें अपने आप को भी जानना है। हमने जो हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, वो क्या अनुभव करने आई है, वो क्या करना चाहती है। सिर्फ हम ध्यान करके द्वारा हमें अपने आप को धीरे 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 एक एक चीजों को हम समझ सकते हैं। और स्वाध्याय करने से भी हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता जाता है। और बाकी सब में संतोष में रहकर सदा सभी कोणों में जीवन का अनुभव करना चाहिए। तो यानी हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए कि धीरे धीरे सहज रूप से हमें आगे बढ़ना है और हमें अनुभव करते आना है। तो इन्होंने एक लिखा हुआ है नीचे, BHEL, यानी बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। यानी हम सिर्फ दुखों में अपने जीवन को समय निकाल देते हैं। कोई एक पुरानी बात है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और हम उन्हीं विचारों में अपना पूरा समय निकालते जाते हैं। लेकिन उनको भूल जाइए, सामने वाला तो भूल चुका है और हम आज वहीं पर अटके हुए हैं। तो हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना है।
क्योंकि मैंने किसी को कुछ कह दिया तो हो सकता है मेरे अंदर भी वो बात चल रही है, मैंने उनको ऐसा कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन आगे बढ़े, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। ये तो अनंत यात्रा है, इसलिए हमें खुद को भी रिलीज करना है, सामने वाले के साथ भी रिश्तों को आगे बढ़ाते रहें। हम सब एक हैं, जब तक हम इन चीजों को नहीं सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते मास्टर। तो बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ, क्योंकि विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, इन सबको अपने जीवन में उतारते हुए हमको सुंदर जीवन बनाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना। और अक्षराभ्यास, अक्षर, सब सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। हम लोग सोचते हैं हमने जो पढ़ाई की है ना, ओलम पढ़ी है, अ आ इ ई क ख ग घ, सिर्फ यही अक्षर है। अक्षर का मतलब है यानी शर, यानी जो जिसका विनाश हो जाए, और अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, कभी कोई खत्म ना हो, जिसका नाश ना हो, तो अक्षर जो शर नहीं होता, जो हमेशा बना रहता है, क्या है वो? कॉन्शियसनेस, चैतन्य, चेतना कभी खत्म नहीं होती। हम शरीर हैं तो हम खत्म हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है वो तो फिर से नया रूप लेके आ जाएगी, इस शरीर को त्याग देगी। क्योंकि हमने कुछ समय पहले अभी एक बुक का स्वाध्याय भी किया था, एक आत्मा की यात्रा, उसमें हमने जाना आत्मा बार बार, ये जो हम लोग कोट पहनते हैं, एक पे एक कोट पहन के रहते हैं, तो आत्मा वैसे ही ऊपर से पहन लेती है, ये अपने ऊपर शरीर जैसे जैसे छोड़ती जाती है, तो ये उसके वो कभी नष्ट नहीं होती। तो चैतन्य अर्थात अक्षर, नाश न होने वाली वस्तु यानी इटरनल, हम चेतनामय आत्मा हैं। इस सत्य को निरंतर अभ्यास में रखना ही अक्षर अभ्यास है। यानी हमको हमेशा याद रखना चाहिए मास्टर कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। मैंने अभी कई जगह ऐसा पढ़ा हुआ है, अनुभव भी किया है, कि जब हम इस तरह से अनुभव में रहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स, करीब 80-90% हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम बार बार इन्हीं में उलझ जाते हैं, है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, बीमारी आने लगती है। तो हम जब इन चीजों को अनुभव में करेंगे, अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, यही है अभ्यास करना है। बस हमें अभ्यास करना है, इसके इसको जानना है, धीरे धीरे ध्यान साधना में हम ऐसा सोचें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कोई काम भी करें, अगर हम तो उसको उससे दूर रह करके हम उसमें घुस ना जाएं, हम उससे जुड़ ना जाएं, तो हम जब इन चीजों को इस तरह से अपने जीवन में अनुभव करते चलें, चाहे हम रसोई में काम करें, चाहे हम चल भी रहे हों, तो धीरे धीरे चलें कि ये शरीर मेरा चल रहा है ना। अभी भी ऐसे हम अगर सुन रहे हैं तो ये हमारा शरीर तो है, लेकिन हमारी चेतना जो हमारे अंदर है वो सुन रही है, वो अनुभव कर रही है। इस तरह से जब हम इससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं, तो हम उसका एहसास कर पाते हैं। तो हमें धीरे धीरे ये अभ्यास में उतारना है। ध्यान करना ही अक्षर अभ्यास है, आत्मज्ञान समुपार्जन ही अक्षर अभ्यास है। हम जन्म लिए हैं अक्षर अभ्यास के लिए, यानी क्या कह रहे हैं वो, सब कुछ हमें अक्षर अभ्यास है, और जन्म भी हमने इसीलिए लिया है, इसका अनुभव करना है। ध्यान का अक्षर अभ्यास पूर्ण होने तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा। तो ये चीज तो बिल्कुल यहाँ पर फिर से वही है, जब तक आप इस चीज का अनुभव नहीं करेंगे, पूरी तरह से इसको नहीं समझेंगे, आत्मज्ञान नहीं करेंगे, अपने अंदर उन चीजों को में एहसास नहीं करेंगे, ध्यान से, स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से, सेवा से, तब तक पुनरपि जनरम जननम पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा। हम बार बार जन्म लेंगे, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। वो आत्मा पूरी तरह से सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, जो हमारे 30 सोल लेसन्स हैं वो पूरे कर लेगी कि हाँ उसने सब कुछ सीख लिया, और फिर उसका ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो मास्टर्स, मैंने अपनी तरफ से आज अक्षर अभ्यास तक का किया है, और आप लोगों का यहाँ तक कोई भी ऐसा कोई प्रश्न हो या अपना कोई विजडम शेयरिंग हो, तो आप लोग जरूर जुड़ें। थैंक यू रितु जी, अनुपम जी, एंड टीम, नो योरसेल्फ टीम, दीपा जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने आज हमें स्वाध्याय कराया। और इसमें यहाँ पे जो भी आपने बताया कि हर दिन हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें हमको जैसे सर कहते हैं कि पर हर दिन हमें ध्यान करना
है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, और इसीलिए जब हम अपने इस यहाँ पर जुड़ते हैं मीटिंग में, तो हम तीनों की कोशिश करते हैं कि देखिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल कितना भी कोशिश करें, कई बार हम मिस कर देते हैं। इसीलिए हम लोग रेगुलर कोशिश करते हैं कि ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, स्वाध्याय करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ने अभी आपने देखा यहाँ इस किताब में लिखा है, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। हम लोग चौपाटी पे जाके भेल खाते हैं, लेकिन ये भेल तो हमें 3:30 की मीटिंग में मिल रही है। बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ, ये भेल है। EHEL जो सर ने लिखा है। आपको कई चौपाटी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये चौपाटी है हमारी। और जब इस भेल को खाएं तो बिल्कुल आनंद के साथ खाएं। यही तो कॉम्बो है। चौप भेल क्या है, भेल पूरी में हम कितनी सारी चीजें डालते हैं, लेकिन सर ने ये हमें भेल दिया है तो, ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें और हैप्पी रहे। और वास्तव में सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होता। अगर हम लोगों से कहते हैं कि जुड़िए, स्वाध्याय कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, तो जो लोग रेगुलर बुक रीडिंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो उनको कितनी हेल्प करता है, सज्जन सांगत्य कितनी मदद करता है। और जो लोग नहीं करते हैं, वो अपने अनुभवों से आगे सीखेंगे ही सीखेंगे। इसलिए हम कभी किसी को प्रेशर करते ही नहीं है, क्योंकि हमने में अपने अनुभवों से सीखा। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो मास्टर्स, मैं अभी भी आपसे कहूंगी कि वाक क्षेत्र को खोलना और समझना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय कीजिए, कराइए, ध्यान कीजिए, कराइए, और सज्जन सांगत्य जरूर कीजिए। ये भेल हमें मिल रही है जो हर मंच में, वो भेल को एंजॉय कीजिए लाइफ में। यहाँ मतलब आपने हमें सब कुछ बता दिया, विषयानंद बता दिया, भेल खिला दिया आपने हमें चौपाटी की, और भजनानंद भी कह दिया है ना कि हमें उनको मौज मस्ती भी घर से करनी है। निकलते ही भेल खाने जाएंगे, अरे ये भेल खाकर देखिए, ये आपको वास्तव में वो परमानंद जो हमने कहा कि जीवन ही परमानंद है, अरे ये भेल खाकर तो देखिए। क्योंकि किसी एक को भी आप छोड़ देंगे ना तो जीवन अधूरा है। सच में हमें हाँ, सबको तो साथ आप लेकर चलना फिर है। आप कहते हैं ना, भैया थोड़ी सी प्याज दीजिए, अभी थोड़ा सा तीखा कीजिए, तो इसमें से कुछ भी छूटेगा तो अधूरा है, उसका टेस्ट इनकम्प्लीट ही है भेल का। ये तीनों जरूर खाइए और भेल के मजे लीजिए। बहुत बढ़िया, आज आपने हमें भेल खिलाई है, बहुत सुंदर। थैंक यू रितु जी। जी अनुपम जी। इसका दूसरा चैप्टर जो मुमुक्षु के शत्रु आपने किया ना, वो उसके बाद आ जाता है तुरंत ही कि अच्छा, जो हमारा भय है उसको छोड़ दीजिए भाई। यहाँ कोई किसी से के लिए कुछ नहीं करने वाला, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, कोई जजमेंट एग्जैक्ट। नहीं है। आ जाइए भाई अपनी खिड़की खोल करके बाहर और क्योंकि ये मुमुक्षु के भय तो इन्होंने सबसे पहले तभी हटेंगे जब हम खिड़कियां हाँ, खोल के बाहर आ जाए। खिड़कियां खोलना है और भय त्याग करके, जैसे कि ऋतु जी ने कहा ना कि सज्जन संगत भी कीजिए और स्वाध्याय भी कीजिए और आगे आइए अपना। जैसे जैसे आगे आएंगे तो और भी स्वाध्याय के साथ और भी सज्जन संगत के साथ हम लोग बहुत सारा ज्ञान ले पाएंगे। तो जो परिमित ज्ञान के बारे में बोला है कि हमें उसी से खुश नहीं रहना है जो हम पा रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, खुद भी पढ़ना है। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत आनंद आता है और फिर हम एक के बाद एक पढ़ना शुरू करते हैं बुक्स को, और जगह और से भी ज्ञान लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और कई लोगों के पास बुक्स हैं, अगर वो आएंगे तो इस तरह से हाँ सीखेंगे भी आगे, है ना। तो हाँ पुस्तक है जिनके पास, वो अपनी पुस्तक को खोलें, सामने आए। तो हाँ। इस तरह से हमें भी कई बार मौका मिलता है कि हाँ भाई चलो नए मास्टर्स भी आएंगे, उनको भी हमें मौका देना चाहिए। तो ये ना सोचें कि भाई हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। आप आइए, आप कभी कभी तो शुरुआत होनी ही है ना, किसी एक दिन तो शुरुआत होनी ही है, पहला दिन तो आता ही है, सबका होता है। तो उनको भी आना चाहिए। और शुरू में थोड़ी घबराहट होती है, कुछ है किसी किसी को, तो वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि भय को खत्म करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा सुंदर बनाएं, आगे बढ़ें। तभी तो यहाँ लिखा है ना कि तभी ज्ञान की शुरुआत होती है, जब हम अपने अंदर के भय को त्याग देते हैं। बहुत वो बढ़िया। एक बहुत सुंदर है। साथ और बच्चे हैं। यहाँ हाँ आत्मनंदन जी, केंद्र जी। प्रेमलता जी हैं। मैं प्रेमलता ठाकुर MP से। हाँ जी, नमस्कार प्रेमलता जी, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खिड़की खोली अपनी, हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला तो यस। आपने अपना खिड़की भय खत्म किया। नहीं मैम, मैं जून सेशन में जुड़ती रहती है। अभी थोड़ी ना, कल 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थोड़ी
अब ऐसे ही बैठी हूँ तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जब आप लोगों की बातें सुनी ना कि सामने आए स्वाध्याय के लिए, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो भी है तो इसको क्या देखना, एग्जैक्टली। अंदर की आत्मा को देखना अभी है। अभी हमने लाइन यस, लाइन यही वेरी तो नाइस। है ना? सीखी कि मांस हाँ, पिंड से छोड़कर हमें मंत्र मंत्र पिंड पिंड। बनना है, तो ये मंत्र पिंड कैसे बनना पहले है। हम इस शरीर के भय से निकले। बस हाँ। हाँ, मैं कर लूँ तो, क्योंकि जो आप लोग जब स्वाध्याय कराते हैं, मेरे इतने दिल से क्या, मेरी आत्मा से ही इस चीज की चाहत है स्वाध्याय कराने की। वाह वाह, मोस्ट वेलकम। फिर पर मुझे समझ में नहीं आता मैं किस विषय, बुकें भी मेरे पास बहुत है। सबसे पहले मैंने जो बुक पत्री जी की 2 साल पहले मंगाई थी, 3 साल पहले, ये तुलसी दल ही आई थी मेरी बुक। दोनों पार्ट आए थे फर्स्ट। आपके सभी पास बुक ये हैं। बुक है? हाँ, पर यहाँ नहीं है मैम, इस समय मैं दिल्ली में हूँ, वो अच्छा नरसिंहपुर अच्छा। में रखी हुई। यहाँ पत्री जी की वो है, भागवत गीता जी है पत्री जी की, गीता जी है, और 2 4 बुक हैं यहाँ, बाकी सब नरसिंहपुर में रखी हूँ कि अभी हम फरवरी में वापस चल जाएंगे हमें आपका यहाँ। आपकी इच्छा करती है स्वाध्याय कराने की? बहुत ज्यादा मैम, जैसे ये जैसे एक ना अपना प्यासे को अपना पानी फोन और, नंबर यहाँ चैट बुक चैट इसमें डाल दीजिए, चैट बॉक्स में ना, एक बार जी, अपना फोन नंबर दीजिए हमें। क्योंकि आप जैसे किसी को ये लगता है ना भूखे को प्यासे को पानी चाहिए और भूखे को खाना चाहिए, इस तरह मुझे स्वाध्याय की भूख है। वाह तो वाह। बस, तो आप तो सही जगह आ गए हैं, आपका नहीं, नंबर दे पर बस दीजिए। ये है कि मैं खुलूं कैसे, किस तरह शुरुआत में कैसे करूं। आपकी आपको कुछ नहीं करना है। वो बस आपने खिड़की खोल दी, अपनी बात कह दी, बाकी सब वो कराएगा। आप बिल्कुल परेशान, आप मतलब ये ना सोचें कि क्योंकि मैं कैसे करूं। आपकी इच्छा होना ही सबसे बड़ी बात है, उसके नहीं, बाद सब। बहुत दिन से, क्योंकि देख पिरामिड भी मेरे यहाँ बना हुआ है, 10 बाई 10 बहुत का बढ़िया। बनवा लेंगे, पत्ते सर से भी मिल लिया। सबरी बीमारी भी मैंने हील कर ली, ध्यान भी सिखाती हूँ बच्चों के, स्कूल में जाके भी सिखाने लगी हूँ। ये भागवत गीता भी पढ़ना मैं सीख रही हूँ। तो पूरे 18 अध्याय मेरे पूरे मैंने सीख लिए, पूरे ग्रामर सहित। बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि आप वैसे बच्चों को ना स्कूल में जाना है तो भागवत गीता को मास्टर है, लेकिन अभी सेशन जो लेना इच्छा है, रह रही है बच्चों वो को भी पूरी सिखाना होगी। है ना? क्योंकि इस चीज से दूर हो रहे हैं मतलब बच्चे, इस चीज मतलब आजकल माँ बाप को तो टाइम ही नहीं है ना इस सब चीज के लिए। तो मैं सोच रही बच्चों को स्कूल स्कूल में जाके ध्यान के साथ साथ गीता जी और रामायण जी से बच्चों को जोड़ना है। और रात में फिर मेरी 9 बजे क्लास रहती, तो उसमें हम लोग पुरुष लोग भी पढ़ते, उसकी मीनिंग भी पढ़ते, उसके अर्थ भी याद करते। ये हमारा नरसिंहपुर का जूम सेशन है भागवत गीता का। बहुत आपका बढ़िया है, नंबर, आप अपना आपका नंबर नंबर चैट चैट में बॉक्स डाल में दे दीजिए, दीजिए। हम ठीक है, कांटेक्ट कर तो आप लेंगे। कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। जी, ठीक। क्योंकि मैं कर तो कोशिश तो कर रही हूँ, क्योंकि अब लैपटॉप अभी वही मुझे अभी जन्मदिन में गिफ्ट मिला है, तो उसको थोड़ा थोड़ा चलाना सीख रही ये हूँ। आपका गिफ्ट एकदम सही मिला है, हम्म। जन्मदिन आपका निकल गया, अभी हम बिलेटेड कर देते हैं और आप सीख जाओगे। अब आपने आ गए हो तो अब सब सीख जाओगे। बस मैं चैट बॉक्स में जा रही हूँ कि जाके वहां पे क्या करना है मुझे। नंबर लिख लीजिए, नहीं नंबर तो लिख मैं अपना लीजिएगा। नंबर लिख रही हूँ, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, बस इतना कीजिए। हाँ, यही हाँ, सबसे आप ये अच्छा कर है। सकते हो, मेरे पास तो ये सब रहती हैं डायरी पेन। कोई बात चैट नहीं, आप चैट में मेरा डाल नंबर देते हैं, हाँ। लिखिए। क्योंकि दिन भर में पढ़ना लिखना और भागवत लिख गीता लीजिए स्वाध्याय आप, करना। हाँ लिख लीजिए आप, उसमें आया है चैटिंग में, लिख इस पे कॉल लीजिए। कर चलिए। दीजिएगा मुझे। हम्म। जी, चलिए। तो नाम बताइए मास्टर्स। मैम। हाँ। रितु रितु रानी वाला। ऋतु रानी जी, हाँ आपका नंबर दिख रहा है मुझे, एक बस मिनट। नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मत बोलिएगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। बोल नहीं रही हूँ। हाँ, चलिए। तो जो आपका मास्टर्स नहीं, और भी कोई नाम दिख हैं रहा है इनकी ना तरह इस से पे। आगे आए हैं? इनकी और तरह इनके और भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं भी आगे बहुत हैं? सुंदर बहुत है ऋतु सुंदर जी। है, देखिए कितना अच्छा कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, गीता करा रही हैं, पिरामिड मैं बनाया खुद हुआ है, पढ़ रही कितनी हूँ, वो अच्छी बात भागवत है। गीता को मैं कंठस्थ कर रही हूँ। गीता परिवार में ना मुझे हाँ, गीता अठारह परिवार मैंने अध्याय को देख उसका, लिया आपकी बुक, मुझे सोच रही कि देखी वहाँ मैंने। टीचर बन, कहीं तो मैं टीचिंग करूँ। जो मेरे जो जिस जन्म लिया है मेरा, तो मानो इस तरह वो सफल तो हो जाए, कि मेरी गीता आत्मा परिवार की ग्रो इकट्ठा तो हो हो रहा है जाए, सब। इससे आगे देखिए, तो बढ़ ये जाऊं मैं। यही है कि जब हमें पूरा फ्यूल नहीं मिल रहा है ना, तो हम्म। मन कर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये कहीं दे दूं, कहीं दे दूं, यही है। हाँ, ये बस। जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर अंदर ही रखते रहेंगे तो आप आपकी जो ये शरीर, ये जो चेतनाएं जो जो बढ़ना चाहती है, ये तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर जो आ रहा है ना, इसको आप जब देना शुरू करेंगे। आप अगर उसको रखे जाएंगे और उसको एक फ्लो में नहीं लाएंगे, तो वो भी रुकेगी।
तो हमें ऊपर से जो आ रहा है उसको भी तो नीचे हमें सबको शेयर इसीलिए करना शेयर बहुत करो, जरूरी है। इसीलिए सेवा करना बोलते क्योंकि हैं कि ना मैम सेवा मेरा एक कीजिए, साल सबको में सिखाइए। मेरे जो हस्बैंड के इसमें थोड़े उनका, हमारे हस्बैंड को प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। मैम यदि पति सरकार लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद, जो मेरे जीवन में यूट्यूब से जीवन में मेरे ये ध्यान आ गया। मतलब मैम मैं आज से 2 साल पहले, ध्यान से पहले की प्रेमलता होती ना, पहले की जिसमें मेरे ध्यान नहीं होता, तो आज मेरी स्थिति, आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, एक कोने में बैठ के रोग रही होती, सिसक रही होती कि मतलब ऐसे इतनी बड़ी बीमारी आ गई मेरे हस्बैंड को, मैं क्या करूं, मैं वैसे ही अधमरी हो गई होती अब। लेकिन मैम इस दिमाग में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं ना, कोई चीज नहीं। आपकी देखो मैं बात कर रही, क्या मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि घर में मतलब इतनी बड़ी स्थिति है मेरे घर में या क्या, नहीं। साक्षी भाव से देख रही हूँ, मतलब कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, यही कोई फिक्र यही नहीं, कोई टेंशन नहीं। यही स्वाध्याय कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, वो क्लास अटेंड कर रही हूँ, भाव गीता पढ़ती हूँ, सेशन करती हूँ, याद हो, मतलब पूरा दिन मेरा लैपटॉप और बुकों में ही निकल जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत तो आप बढ़िया। मुझे फोन करिएगा, हाँ, हम बात। नंबर बताने वाले थे ना मैम आप मुझे। मैंने अपना नंबर आपको भी शेयर किया ना चैट बॉक्स में, आपने जी, नोट किया? नहीं नहीं, वो अब मैं मोबाइल से निकाल लूंगी। नहीं, आप चलिए। मोबाइल से नहीं निकाल पाएंगे। आपको मैंने अभी चैट बस बॉक्स में नंबर दिया है ना, आपने जी, चेक नहीं किया? हाँ आ गया मैम, मैं लिख ले रही, आ गया, चैट ठीक है, बॉक्स आप में आ लिख गया लीजिए, मैम। ठीक है, हम बाद में आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। चलिए, जी थैंक यू प्रेमलता जी। जी। प्रेमलता जी के एक्सपीरियंसेस भी बहुत सॉलिड है। मैं इनसे हम्म। पर्सनली मैम मेरी तो वन ऑन पूरी वन मिली बीमारी थी। हीलिंग हो गई, आप ना विश्वास नहीं करोगे। मैं ध्यान में आई ना मैम, तो सबसे पहले 2 से ढाई महीने में शाकाहारी बनी, जो मुझसे छूट नहीं रहा था। इतने 50 साल डांट खाती थी, उसके बाद नहीं, ढाई, उसके बाद मैंने लहसुन छूट गया मेरा। उसके बाद में मुझे गैस प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। उसके बाद अर्थराइटिस हो गया, तो मुझे पता ही नहीं था, ये कपड़े नहीं निचोड़ते, ये मेरा अंगूठा नहीं मुड़ता था, ये देखो आप मुड़ने लगा अरे वाह। ये सब हड्डियां बढ़ गई थी, हड्डियां बढ़ी, आपका हड्डियां तक आज गिर गई जो है मेरी। ना एक्सपीरियंस, हम सबके ध्यान के जो है एक्सपीरियंसेस, और आप इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमें बता रहे हैं अपने, तो हम आप चाहेंगे कि आप एक दिन पूरा हमें अपनी ध्यान की यात्रा बताएं। जी बिल्कुल बताऊंगी। और अभी तो मैं दिल्ली में थी ना, तो ये बसंता मैडम के यहाँ जाके, वहां पर एक ग्रीन पार्क स्टूडियो है अपना दिल्ली का, हाँ वहां हाँ। मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई है, और ऋषिकेश में भी रिकॉर्डिंग हुई थी। और पिछले साल में जब वहां गई थी ना करताल, हम्म। 10 दिन वहां पे, तो वहां पे भी हुई थी, मैंने सारे अनुभव शेयर किए, तो 2 वीडियो तो यूट्यूब पे आ गए हैं। ओके। करताल का नहीं आया है, चलिए, ऋषिकेश का और यहाँ का दिल्ली का तो आ गया है। ठीक है प्रेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव, और हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, धन्यवाद मैम। ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो यदि आज के स्वाध्याय सेशन से रिलेटेड कोई यहाँ पर कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। आपने तुलसी दल पढ़ी है या आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए, आप अपनी क्लासरूम में जाते थे तो सबसे पहले टीचर क्या पूछती थी? बुक कहाँ है सबकी? तो हम सबसे यही कहते हैं, बुक जरूर लीजिएगा। एक सुनने में और एक बुक पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, और पढ़ाने में भी और ज्यादा डिफरेंस है। जब आप पढ़ाने लग जाते हैं तो वास्तव में आप पढ़ने लग जाते हैं, जीवन में उतारने लग जाते हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ाने के लिए आगे आते हैं, तो आप यूं कह दीजिए कि आपने एक छोटा सा स्टेप, जिसे बेबी स्टेप कहते हैं ना, एक आगे बढ़ा दिया उस डर के बाहर आने का, कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं कैसे समझूंगी, मैं कैसे समझाऊंगी। लेकिन आप सिर्फ एक किताब का एक पन्ना पढ़ा दीजिए, तो वो उसका चमत्कार देखिए। हम सब वहीं से सीखे हैं, जो हमने ऐसे ही सीखा है, पढ़ाने कर ही हम पढ़े हैं एक्चुअली। हम एक्चुअली यूं कह पढ़ कर सकते हैं हम नहीं इसको, पढ़े, नहीं, हम पढ़ा रहे इसको हैं यहाँ ऐसे पर। भी कह सकते हैं कि हम पढ़ाकर खुद पढ़ रहे हैं और हम एग्जैक्टली। सीख रहे हैं, आपको सिखाकर हाँ, भी हम भी सीख रहे हैं। तो वो सीख रहे साथ हैं। में बढ़ रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ, स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, आगे आइएगा। जिनकी भी अंदर से इच्छा होती है या नहीं भी हो रही है तो भी आइए, ध्यान कराइए, सज्जन सांगत्य कीजिए,
तो अपने आप आपकी जब ऊर्जा बढ़ेगी, आपको खुद लगेगा कि अब बहुत ज्यादा आ गया है, अब तो मुझे बांटना है इसको। अपने अंदर हम नहीं रखेंगे इसको, और रखना भी नहीं चाहिए। तो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम चाहेंगे कि हम सब ध्यान में बैठे 1 घंटे के लिए अपने। तो आज हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं। स्वागत है आशीष जी आपका। थैंक यू मैम। नमस्कार बहुत जी। बहुत 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 मीनू मैम थैंक यू, रितु मैम थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। और आप सबको जो है मैं इनवाइट करने आया हूँ। आज रितु मैम मीनू मैम का ध्यान का सफरनामा है, एक ध्यानी का सफरनामा जो मैं अपने शो में कर रहा हूँ। और ये आज आपको अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने वाली है। और मेरे ग्रुप का नाम है ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान, जो मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और आप सबका प्रेम है जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आया है। मीनू मैम थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। और थैंक यू आज सर, जी थैंक यू। खोल कर बोली, आज जी खोल कर बोलिएगा, जो चीज आपके अंदर है आज सब निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। और और कल का जो मेहमान है वो भी मैं बता दूं, ऋतु मैम है, मीनू मैम की सिस्टर। तो 2 पिरामिड के 2 कोण तो आ गए हैं, अभी तीसरा कोण आना बाकी रह गया है। तो पहले इन 2 कोणों को जो है कर ले, और फिर तीसरे की बारी आ जाएगी अपने आप। सो बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू बोथ ऑफ यू थैंक फॉर यू, एक्सेप्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए ये आपका मिलकर। नहीं मैम, जरूर। ये आपका सब प्यार है पितामह सर। क्या, ये सब पितामह का बुलाया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। देखिए पितामह लगे हुए हैं मेरे पीछे। बिल्कुल। हम सब और तो कुछ आज कर ही नहीं रहे सर, जहाँ जैसा करा रहे हैं बस हम चल रहे हैं। बस 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 वही है, वही है। वही है, वही है। वननेस यही है कि बिल्कुल। हम जो कर रहे हैं, भले अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, सब एक ही है। लेकिन हमारी मंशा एक ही है। की ब्रांचेस कुछ भी बिल्कुल हो, जड़ एक ही है। जड़ एक ही है, इसी बीज से निकले हुए हैं हम सब। जड़ एक ही है। तो बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। मुझे मुझे एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए आपके पास आ गया हूँ। हमें आपकी एनर्जी मिल गई। हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, और इसीलिए सबको बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी भी हमारी टीम मेंबर हैं। तो हम चाहेंगे आप अनुपम जी के भी यहाँ पे अपने ग्रुप में शेयरिंग, जो भी आपका सफरनामा है। हम सब मास्टर्स के जब भी ध्यान में आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नए नए अनुभव जो हम अपने जीवन में लाते हैं। ऐसे ही दीपा जैन, तो मेरी आपने तीसरा बिल्कुल। पिलर बोला, वो उनके भी ध्यान के जो यात्रा हुई शुरू, तो उनके बहुत चमत्कार उनके अलग अलग रूप में है। अभी अभी आपने सुना प्रेमलता ठाकुर जी को, जो उन्होंने अभी अभी बोला, और आप भी मुझे दिख गए, तो मेरे अंदर से एक थॉट आया कि मैं आपको बोलूं कि आप प्रेमलता ठाकुर जी को भी इनवाइट करें, क्योंकि आपका सफरनामा है कि ध्यान जोड़ें और अपनी ध्यान की यात्रा बताएं। बिल्कुल आइए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल आइए। और तो और मैम से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे आइए और इस पर शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको लिंक आपकी मोस्ट शेयर कर दूंगी, और आपको नंबर बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैंने फ्लायर भेजा हुआ है दोनों का, मीनू मैम का भी आपका भी है। अच्छा देख ठीक। लीजिएगा, उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो लोग नहीं श्योर आए हैं श्योर। वो भी उसको देख लें। थैंक यू बिल्कुल। मैम। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू, मच। थैंक और यू। आइए आप लोग सब आइए, सबकी अपनी जर्नी है। कल रात को जो है मैंने एक बेटी का शूट किया था, वर्षा नाम है। और वो अभी 1 हफ्ता पहले मेरे ग्रुप से जुड़ी है, और इतना घबराई हुई थी वो लड़की। सारा डर रात को 9:30 बजे मैंने उसका निकाल दिया है। 2.25 घंटे की उसकी वीडियो बनी है मैम, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर जर्नी। 2.25 घंटे की वीडियो मायने रखती है, राइट। उसको देखिए। ठीक है। रियली, रियली जो है कि मतलब आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड थैंकफुल टू पितामा की, जो उन्होंने मुझको ये रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल ठीक। रियली इट्स ए वंडरफुल जर्नी, यस। वंडरफुल जर्नी। वंडरफुल। बिल्कुल ठीक कहा है आपने आशीष जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अब मुझे एनर्जी चाहिए, मेडिटेशन शुरू करिए, बातें बाद में होती जी बिल्कुल रहेंगी। सर, जी बिल्कुल। सर। तो कन्हैया लाल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने हम्म, बड़े उद्देश्य का काम कर रहे हैं। जी जी, अब धन्यवाद। आप सबको लोगों का प्रेरणा है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है,
जो मुझको यहाँ तक खींच के लाया, वरना अभी मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं ये ग्रुप शुरू किए हुए। अप्रैल के महीने से मैंने ध्यान करना शुरू किया, उसके पहले कुछ नहीं था। तो ये सब आप लोगों की ही देन है, जो खिंचाव है, जो आ रहा है, प्यार आ रहा है, सब मोहब्बत आ रही सब है। सर, समय समय जब हमें तैयार करते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर्स अपीयर्स। मास्टर के। मुझको चलिए। जो जिंदगी में मुझे कमी थी, मुझको यहाँ सब पूरी हो गई है। मुझे एग्जैक्टली, माँ मिल गई है, मुझे पिता मिल गए, मुझे भाई मिल गए, मुझे बच्चे मिल गए हैं, मुझे और क्या चाहिए। मुझे बिल्कुल आप सर। सबका प्यार मिल गया। तो थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू मेरे सर, पास थैंक शब्द यू। नहीं है मैम, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। रात को मैं इनिशियली उसकी कहानी सुन के रोने लगा था, बस आंसू बाहर नहीं निकले थे। ये चीज हम थी, सुन ये हम चीज। सुनेंगे सर, डेफिनेटली आई चेक दैट वीडियो। सुनिएगा, वर्षा की ग्रुप में डाला हुआ है। मैं अच्छा, मीनू मैम को आप शेयर कर दीजिएगा सबको, वर्षा बिल्कुल, की मैं कहानी। मैं भेज दूंगी सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू मैम। सर, सो थैंक यू। मच सर। चलिए, तो मास्टर्स मास्टर्स हम। ध्यान के लिए रेडी होंगे। और मीनू जी, आप गाइड कर दीजिए मेडिटेशन, जी म्यूजिक शेयर करेंगे आप? जी। तो हम सभी आनापानसती ध्यान के लिए मास्टर्स तैयार हो जाएं। सुखासन में बैठ जाएं, एकदम आरामदायक स्थिति में। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कुराहट के साथ अपने अंदर जो प्रेम है उसको एक बार याद करते हुए, जो हमने छुपा रखा है उसको बाहर निकालें, चेहरे पर लेके आए पहले, और गहरे ध्यान की यात्रा हम शुरू करेंगे मास्टर्स। आहिस्ता से धीरे धीरे पहले अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। आती जाती श्वासें, सहज सरल स्वाभाविक श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। जो भी हमने ज्ञान लिया है उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे। अपने आप को जानना ही हमारा उद्देश्य है।
गहरे उतरते चले मास्टर्स, और गहरे। उस शून्यता का एहसास करें। अपने अंदर के उस परम तत्व से जुड़कर बने रहें अपनी सांसों के साथ।
last 2 minutes. हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी सांस के साथ अपने हाथ पांव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ हथेली के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, माता पिता, गुरुजन, जितने भी यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, हम लोग आप लोग इस ऊर्जा के साथ बने रहें और हम कल फिर अपने तुलसी दल के स्वाध्याय में मिलेंगे आप सभी के साथ। और जो लोग अभी भी गहरे ध्यान में हैं, बहुत गहरे ध्यान में, देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय।